प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपनी सभा में हम आगे बढ़े। जीवन के बानी महान खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आप जो कल आज युवान को एक से प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावन कि आपने ये फजल दिया कि आपकी उपस्थिति में हम आ सकें प्रभु, और आपका धन्यवाद कर सकें। आप प्रथम और अंतिम हैं खुदावन, आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु, और आपने अपनी उपस्थिति में हमें बुलाया खुदावन। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं प्रभु यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन हमारे बीच में आए प्रभु, और हम कलाम हमसे बातचीत करें खुदावन। अपने वचन की परतों को और खोलते जाएं प्रभु, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह और वचन में आगे बढ़ते जाएं प्रभु, और हम तैयार हो जाएं प्रभु रैप्चर में जाने के लिए खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। अजीज पास्टर भाई आमोस, जिनको कि आप जिम्बाब्वे से हमारे बीच में लाए हैं, और भाई सिबांदा लॉरेंस को जो बहुत सुहाना सा है, बड़ी बरकत दें खुदावन। और भाई आमोस के मार्फत आज आप हमसे फिर से बातचीत करें खुदावन, हमसे हम कलाम हो प्रभु यीशु मसीह। आपने पिछली 2 सभाओं में हमसे बातचीत किया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, और आपने अपने भेदों को हमारे बीच में खोला, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं प्रभु। मेरी प्रार्थना हमारे अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, जिस देह को आपने हमारे बीच में इस्तेमाल किया प्रभु, ताकि दिल्ली की कलीसिया यहाँ उन्नति प्राप्त कर सके प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने कुछ लोगों को यहाँ चुना है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम रैप्चर में जा सकें प्रभु। आपने अपने आप को पुष्टिकृत हमारे बीच में कराया प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और आज हम इस बात के विटनेसेस हैं खुदावन। आपने हमसे कहा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ओ खुदावंद यीशु मसीह, यद्यपि ये संसार अंधकार की गर्त में पहुंचता चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, दुनिया में आपदाएं हो रही हैं खुदावंद, मौसम बदल रहे हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं दुल्हन के लिए भी एक मौसम बदल चुका है प्रभु यीशु मसीह, और एक रैप्चर का मौसम खुल चुका है प्रभु, जबकि कुछ लोग खुदावंद सुबह 6 से 9 के बीच में यहाँ से गायब हो जाएंगे। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। मेरी प्रार्थना अपने अजीज भाई टाइटस के लिए भी खुदावंद बड़ी बरकत दें, जिस भाई को भी आप हमारे बीच में इस्तेमाल करते हैं खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, जो बीमार हैं, जो किसी परेशानी में पाए जाते हैं। खासतौर से अपनी अजीज बहन सिस्टर सीरत को याद करता हूँ प्रभु, संपूर्ण चंगाई दे के अपने भवन में रेस्टोर करें खुदावंद। आपके नाम की तारीफ हो, आपने उनकी जान को बख्शा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु अजीज सिस्टर शीरीन की मदर के लिए भी खुदावंद, बहन शांति के लिए प्रभु, आप उन्हें भी संपूर्ण चंगाई दें, उनके जिस्म में और हाथ में आप बल दें प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक हो, स्तुति बढ़ाई हो खुदावंद। तमाम भाई बहन जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उनको भी बड़ी बरकत दें खुदावंद की वो भी लाभान्वित हो सकें। आप जब आए और हमारे बीच में हमसे बातचीत करें प्रभु, हम लाभान्वित हो सकें प्रभु। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। आपका अनुग्रह बहुत महान है खुदावंद, ये आपका अनुग्रह ही है खुदावंद, जिसके माध्यम से हम यहाँ बैठ पा रहे हैं प्रभु। अगर आपका अनुग्रह ना होता लॉर्ड, तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते थे लॉर्ड जीसस, हम बच नहीं सकते थे, हम अगला कदम नहीं रख सकते थे प्रभु। लेकिन ये आपका अनुग्रह है खुदावंद जो हम पर हुआ प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद, सही समय पे आप मरे खुदावंद, सही समय पे खुदावंद मोहरे खुली खुदावंद, मैं कहूँगा सही जगह सही समय पे आप 7 जगहों से खोले गए, ताकि वो पवित्र आत्मा रिलीज हो सके, ताकि हमें आने वाली बातें समझाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद इस तीसरी निकासी के लिए प्रभु, जबकि आप उस नए जन्म जो कि बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट है, वहां से आप हमें नई देह में लेके जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ उन 7 आवाजों के लिए जो आज भी विद्यमान है खुदावंद। मैं जानता हूँ प्रभु इस संदेश से जो कि नबी के माध्यम से आया खुदावंद, क्योंकि वचन में लिखा है इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज मैं उस वॉइस के दिन में रह रहा हूँ खुदावंद, और वो उस वॉइस में ही वो 7 आवाजें भी छिपी हैं, लेट देयर बी वाली खुदावंद, और जिसके माध्यम से मैं बचाऊं खुदावंद, जिसके माध्यम से आपने चीजों को मेरे लिए खोला है खुदावंद यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। आपने अंधकार को ज्योति से मेरे जीवन में अलग किया खुदावंद, आपने खुदा भीड़ से मुझे अलग किया प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं खुदावंद, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद हो उन मोरों को खोलने के लिए प्रभु, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देता हूं खुदावंद। आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह, इस बादल को हमारे पर शनवा करने के लिए खुदावंद, इसको दिखाने के लिए प्रभु। को खुदावंद इस बात को दर्शाता है प्रभु, आप जो मसीह हमारे बीच में आ चुके हैं खुदावंद, और वो 7 आत्मा है प्रभु यीशु मसीह
जिन्होंने मिलकर इस बादल को बनाया खुदावन, आज हमारे बीच में है खुदावन। आपके नाम की तारीफ हो लॉर्ड। हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, इसलिए अपने हाथों को उठा के आपका धन्यवाद करते हैं, अपने मुंह को खोल के आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि वो सारे 24 प्राचीन, वो चारों जानदार यहाँ मौजूद हैं खुदावन। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। हमारे धन्यवाद में कोई जो हम अपने मुंह से दे उसमें कोई कमी ना हो, लेकिन लॉर्ड वो आपको पसंद आए प्रभु यीशु मसीह। आपको यहाँ पर रहना अच्छा लगे प्रभु, आपको यहाँ चलना फिरना अच्छा लगे प्रभु। ओ खुदावन, जहाँ पर हालेलुया, जहाँ आमीन होते प्रभु, वहां पर आप आना पसंद करते हैं खुदावन। आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति बढ़ाई हो लॉर्ड। हम आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ करना चाहते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है खुदावन, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने हाथ में ले प्रभु, ताकि यहां से जब प्रसारण हो रहा है प्रभु, लोग बाग उस प्रसारण को ध्यान से और राइटली सुन पाए खुदावन। तमाम म्यूजिशियंस को बड़ी बरकत दें प्रभु। हम सब आत्मा में आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, और सत्य में आपकी तारीफ करना चाहते हैं खुदावन। ओ प्रभु, हम में से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं प्रभु, लेकिन हम सब आपके बच्चे हैं खुदावन। ना कोई काला ना कोई गोरा है प्रभु, ना कोई अज्ञानी है खुदावन, ना कोई धनवान है, ना कोई गरीब है लॉर्ड, लेकिन हम सब आपके बच्चे हैं खुदावन। जैसे हमारे पास्टर बोलते हैं कि आपके सामने छोटी बच्चे हैं खुदावन, निकरों में खड़े हैं लॉर्ड, हाफ बैंड में खुदावन, लेकिन आपके रहम हम पर हुआ प्रभु यीशु मसीह, आपका प्यार हम पर जाहिर हुआ खुदावन। पल पल और पग पग आप हमारी मदद करते हैं लॉर्ड, इसलिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनकर कबूल करें। आमीन, हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? क्या हम जोर से अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजा सकते हैं? आमीन। हमारे प्रभु यही मौजूद हैं, आज हमारे बीच में आ चुके हैं। आमीन, हालेलुया। कि नबी ने प्रचार किया, जीसस कीप्स ऑल हिज अपॉइंटमेंट्स। खुदावंद यीशु मसीह अपने सारे नियुक्त समयों में पहुंच जाते हैं। जब समय 7 बजे का था, प्रभु यीशु मसीह आ चुके थे। आमीन। आपको मालूम वो यहां मौजूद हैं, और उसको याद करते हुए, प्रभु की मौजूदगी को महसूस करते हुए, आइए इस गीत को हम गाएंगे। गीत का नंबर 2 इंग्लिश सेक्शन से। अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ रेच लाइक मी। कैन यू बिलीव दैट कि आप भी एक समय रेच थे, लेकिन आज आप अगर बचे हैं ब्रदर, तो केवल मात्र वो अनुग्रह है। अगर नबी कह रहे हो उस प्रीच वाले संदेश में, क्या होता अगर वो नहीं आते, अगर वो हम तब कह रहे हो दैट अमेजिंग ग्रेस, क्या होता अगर वो एफसी नहीं लेते, क्या हो जाता ब्रदर? आप यहां मौजूद नहीं होते, आप इस संदेश को नहीं जान पाते, आपके पास ये बातें नहीं खुल सकती थी। खुदा का धन्यवाद करते हैं, आज खुदा ने ऐसी जगह पे आपको और मुझे रखा है जहां 7 मोहरें खुल चुकी हैं। नबी का मैं संदेश पढ़ रहा था, इनविजिबल यूनियन, और नबी कह रहे हैं कि खुदावंद अगर मुझसे पूछे तुम कहां रहना चाहते हो, किस युग में, तो मैं उनसे कहूंगा मैं इसी युग में रहना चाहता हूं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, खुदावंद ने आपको और मुझे इस युग में रखा है, केवल मात्र उनका अनुग्रह है। तो उस अनुग्रह को याद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, अगर आप चाहें तो अपने हाथों को उठा सकते हैं, मुंह को खोल सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, खुदा की तारीफ कर सकते हैं। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was that grace? Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears
grace appeared in this age. I first believed. Amen. Hallelujah. Through many dangers, storms, and sin, I had already come. His grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Oh Lord, hallelujah. When we be there 10,000 years, bright shining the sun, we go last days to sing God's praise. Then when we first begun, can we all lift up our hands? Praise God, 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 praise God. Let's sing it once again. Praise God, praise God. Oh Lord, we thank you, Lord. We glorify your name, for you alone are the Lord of hosts. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Lord, we worship you, Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Let's sing it once again. Praise God. Praise God. Praise God. We praise you, Lord. We give you thanks, Lord. We lift your name on high, Lord. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Sidkenu, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise
Lord, for your amazing grace. Amen. Hallelujah. I once was lost, but now I'm found. Amen. He searched me. He came down. You know that Mama Eagle, he came down. Amen. To search you, my brother and my sister. आपको ढूंढते हुए वो आ गए. Amen. उन्होंने बहुत जोर से एक चीख दी, एक जोर से चीख मारी. Amen. और जब वो चीख आपके और मेरे कानों तक पहुंची, मैं और आपने उस आवाज को सुना. ये तो मेरी माँ की आवाज है, ये मेरे बाप की आवाज है. वो आ चुके हैं, उनकी आमद हो चुकी है. बाकी लोगों के लिए ये बादल हो सकता है केवल एक रूपरेखा हो, लेकिन उस उकाब बच्चे के लिए ये एक चेहरा था जो प्रकट हुआ है, जिसने कहा बेटा क्या तू अपने चेहरे को देख सकता है? क्या तू मेरे चेहरे को देख सकता है? जैसे मेरी आंखें हैं वैसे तेरी आंखें हैं, जैसे मेरी नाक है तेरी नाक है, जैसे मेरा मुंह है वैसे तेरा मुंह है. तू मेरा हम शक्ल है. आमीन. बेटा इतने दिनों तक तेरे संगी चूजे जो थे तुझे लुक डाउन करते थे, तुझे कुरूप चिड़िया बोलते थे, तुझे कहते थे तू जाने कैसी पैदाइश है. लेकिन बेटा मैं तुझे बताने आया हूं, तू एक उकाब का बच्चा है. तू एक उकाब है. तू उड़ने के लिए पैदा हुआ है. तू जमीन पे चलने के लिए नहीं, लेकिन तू उड़ने के लिए पैदा हुआ है. ओ खुदा का धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो 26 मील ऊंचा 28 मील चौड़ा हमारे बीच में प्रकट हुआ. खुदा का धन्यवाद करते हैं. उस प्रेम को याद करते हुए आइए इस गीत को गाएंगे. गीत का नंबर 187. That God should love a sinner such as I, should yearn to change my sorrow into bliss. Such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. Amen. That God should love a sinner such as I, should yearn to change my sorrow into bliss. Nor rest till he had planned to bring me nigh. How wonderful is love like this. Oh, such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like. Once again. Oh, such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. That Christ should join so freely in the scheme, although it meant his death on Calvary. Did ever human tongue find nobler theme than love divine that ransomed me? Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. That for a full outcast such as I, the Father bled, the Savior bled and died. Redemption to a worthless slave to buy, who long and low and great defied. Oh, such love, such love, such wondrous, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. And now he takes me to his heart, a son. He asked me not to fill a servant's place. The far off tree wanderings all are done. Wide open now his arms of grace. Oh, such love,
sinner such as I. How wonderful is love like this. Once again, such love, such wondrous love, such love, such wondrous love. Let God show love a sinner such as I. How wonderful is love like this. How wonderful is love like this. How wonderful is love like this. Hallelujah. Such love, such wonderful love. आप लोग एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं with a Christian love, with that warmth in your heart. Say, brother, praise the Lord. Sister, praise the Lord. Amen. खुदा ने आपको और मुझे चुना है. Amen. इस पीढ़ी में कि हम खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं. Greet each other with a warmth that God has given you, of that love. Amen. With that Christian love. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love. Let God show love a sinner such as I. How wonderful is love like this. Once again, such love, such wondrous love, such love, such wondrous love. Let God show love a sinner such as I. How wonderful is love like this. How wonderful is love like this. How wonderful is love like this. We bless your name, Lord. We give you thanks. Amen. Can you give him again a hand clap of praise? Say, Lord, we thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Such wonderful love that the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Amen. Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called his sons and his daughters. Amen. How great he is. How wonderful he is. Amen. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then say
We exalt your name, O God. How great you are, Lord. Then sings my soul. Oh God, I want to sing and I want to sing praises to your name, Lord. You are worthy indeed. You are the fountain of all holiness, Lord. All creation give you thanks and praises, Lord. When the trees move, Lord, they're singing praise to you, Lord. When the leaves are joining, the Bible says they clap their hand, Lord. They worship you, Lord. And we also join this nature, Lord. While we lift up our hands, Lord, we praise your name, Lord. Hallelujah. For the great and mighty work you did for us, Lord. You stepped down from eternity, Lord. Hallelujah. You slowed down for us, Lord. Amen, Lord Jesus. And you came into time, Lord, to speak to us, Lord Jesus. And Lord, so that we don't stay here anymore, Lord, but we go back to the place where we belong, Lord, into the eternities, Lord Jesus. Hallelujah. That place, Lord, for which you told Job, where were you when I laid the foundation of the world? When the morning stars sang for joy. Oh God, we praise your name, Lord. We give you thanks, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. I would like to invite Pastor, step forward, say a few words before we get into the word. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. We really thank God for this time and privilege we have of once again assembling in the house of the Lord. खुदा का धन्यवाद करते हैं इस समय और सब आगे के लिए जो खुदावंद ने हमें फिर से दिया कि एक बार फिर से हम इस भवन में इकट्ठा हो सके, For worshiping Him कि उसकी उपासना कर सके and to hear His word. और उनके कलाम को हम सुन सके. We thank God that our brothers are amongst us, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई हमारे बीच में. and we would not like to waste any further time, हम आगे इस समय को व्यस्त नहीं करना चाहेंगे और but straight away like to move into the word सीधे सीधे वचन में पढ़ना चाहेंगे, to hear what the Lord has to say for us. ताकि हम सुन पाएं कि प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं. So God's name be praised. Let's all close our eyes and pick up our Bibles and get ready for the word. आइए हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बाइबल को उठाएंगे और वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे. While we sing only believe all things are possible, जबकि हम इस गीत को गाते हैं, only believe all things are possible, I'll request our precious brother Pastor Amos to come and minister the word amongst us. मैं निवेदन करूंगा कि पास्टर आमोस हमारे बीच में आए और खुदावंद के कलाम को हमारे बीच में वितरित करें. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Pastor Amos. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is.
My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Good evening. शुभ संध्या. Greet you in the name of the Lord Jesus Christ again tonight. प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक हो एक बार फिर से. I'll ask you to bow your head with me as we pray. मैं चाहूंगा कि अपने सरों को झुका लें इस समय जबकि हम प्रार्थना करेंगे. Lord Jesus, we thank you for another day. We thank you for another evening. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं एक और दिन के लिए, एक और शाम के लिए. लॉर्ड We thank you for the time of singing and worship that has just gone. आपका धन्यवाद करते हैं इस गीत गाने का और प्रभु और आपका धन्यवाद करने का समय जो अभी बीता है. लॉर्ड We thank you, Lord, for the many blessings that we cannot enumerate खुदावंद at कई this time. इस समय हम बहुत सारी बरकतों को प्रभु हम But जो we- आपने हमें दिया जो हम उसको बयान नहीं कर सकते. We thank you for eternal life. हम आपका धन्यवाद करते हैं अनंत जीवन के लिए. We thank you, Lord, for making us part of the plan of redemption. आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने छुटकारे की योजना का हमें हिस्सा बनाया. We thank you, Lord, for loving us with matchless love divine. आपका धन्यवाद करते हैं उस दिव्य प्रेम के लिए खुदावंद जिसका कोई मेल नहीं खा सकता उससे. लॉर्ड We thank you, Lord, for promising us a presence with you eternally in glory. खुदावंद महिमा में आपके साथ अनंतता में रहने के लिए आपकी मौजूदगी में उस वायदे के लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ. For the promise that I will go and prepare a place and I will come and take you to myself. आपने कहा कि मैं जाता हूँ. उस वायदे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा मैं जाता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार कर सकूँ So that we can forever be with the Lord. ताकि हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहें. We thank you for sending the prophet Elijah in this end time. इस अंत समय में नबी एलिया को हमारे बीच में भेजने के लिए आपका धन्यवाद. We thank you for sending the Holy Spirit to dissolve all our doubts. आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा ताकि तमाम शक और शुबह मिटा दे. We present ourselves to thee and ask for you to forgive us anything that is wrong in our lives. हम अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपसे माफी मांगते हैं हर एक चीज के लिए खुदावंद जो हमारे बीच में और हमने गलत किया हो. लॉर्ड Please, Lord, accept us in the beloved उस प्रिय में हमें स्वीकृत करें. लॉर्ड and bless our gathering together tonight for your और आज own glory. In Jesus Christ's name I pray. Amen. और अपने पास इकट्ठा होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. महिमा में इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद करते हैं. इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. Revelation 5, प्रकाशित वाक्य 5 verse 3 says, तीसरी आयत में यूं लिखा है. And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. परंतु ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला. And I wept much, because no man was found worthy to open the book and to read the book. तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला And no man was worthy to look on the book. और कोई मनुष्य उस पर दृष्टि डालने योग्य ना निकला. May the Lord bless the reading of this word आज खुदावंद इस पढ़े जाने वाले वचन के लिए बरकत दें and grant me grace as I talk something about it. और मुझे अनुग्रह प्रदान करें जबकि मैं इसके विषय में आपसे कुछ God बात bless you. You may take your seats. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. अपनी जगहों को स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं. I read this scripture yesterday. मैंने कल इस वचन के हिस्से को पढ़ा था I didn't do much on it yesterday. और कल मैंने ज़्यादा इस पे बोला नहीं I may not do much on it again tonight, और आज रात्रि भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा बात ना करूं इसको लेकर के. but I want to keep something before you the next hour or so, और अगले कुछ घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं which I believe may bless somebody. जिससे हो सकता है किसी को बरकत मिले. We spoke briefly yesterday that Jesus was worthy. हमने कल छोटे रूप में इस बात को रखा था आपके सामने बोला था कि यीशु मसीह योग्य हैं. And we also refer to the Old Testament ministry that the lamb was
worthy. और हमने इस बात को भी रखा था कि पुराने ऐदनामे की में कैसे मेमना जो था वो योग्य था, represented by the inspected lamb. कैसे वो देखा गया कि कैसे उसको जब निरीक्षण किया गया उसकी And जांच पड़ताल so की was गई, the priest, और वैसे ही याजक भी योग्य निकला, with an end result expected to make the worshipper also accepted. और इसका अंत परिणाम क्या हुआ, फलस्वरूप क्या हुआ कि जो उपासक आया वो भी ग्रहण हुआ। We are not here just to worship, हम यहाँ पर केवल उपासना करने नहीं आए हैं, because many people have worshipped but never got accepted. क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने उपासना तो की है लेकिन वो ग्रहण नहीं हुए। We know Cain worshipped but he was not accepted. हम जानते हैं कैन ने उपासना तो की लेकिन उसकी उपासना ग्रहण नहीं हुई। Balaam worshipped but he was not accepted. बालाम ने उपासना की लेकिन वो ग्रहण नहीं हुआ, And many more that we can refer to. और कई और की ओर हम संकेत दे सकते हैं। Also remember that even Legion worshipped यहाँ तक but इस he बात was not accepted. यहाँ तक कि ये ध्यान रखिए कि जो सेनाएं थी उन्होंने भी, जो कि उस आदमी के अंदर थी, सेनाएं जो थी उन्होंने भी उपासना की लेकिन उपासना ग्रहण नहीं हुई। The first thing Legion did when he saw Jesus in Gadara, पहला काम जो सेनाओं ने किया जब उसने यीशु मसीह को He गदरेल ran. में, वो भागा to Jesus, यीशु के पास, he worshipped, उसकी उपासना की, but he was cast out. लेकिन वो निकाल दिया गया। He wasn't appreciated for worshipping. उपासना के लिए वो सराहा नहीं गया। So coming here is great. यहाँ पर आना एक बात है, बढ़िया है, Worshipping is great. उपासना करना बढ़िया है, But being accepted is your goal. लेकिन आप ग्रहण हो ये आपका उद्देश्य है और लक्ष्य है। When we come back to Revelation 5, जब हम वापस लौट के आते हैं प्रकाशित वाक्य 5 में, we know how there was a book in the right hand of him that sat on the throne, हम जानते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी which was sealed with 7 seals. जो कि 7 मोहर लगा के बंद की हुई थी। And there was a question, which is what I'm going to attend to tonight. और एक सवाल था जो पूछा गया जिसको कि लेकर के मैं आज And बोलूंगा। the question, according to verse 1 and 2, पहली और दूसरी आयत के अनुसार जो सवाल था, I'm sorry, my thing is taking time to respond. I'm trying, yeah, there we are. Revelation 5, प्रकाशित वाक्य 5, I want to read it from the Bible, मैं बाइबल से इसको पढ़ना चाहता हूँ। verse 1. पहली आयत से, I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. We know that. जो सिंहासन में बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, वो 7 मोहर लगा के बंद की गई थी। Tonight I want to spend time with verse 2. आज रात्रि में दूसरी आयत में मैं समय बिताना चाहूंगा। I could talk about everything and make you lose everything, मैं or आपके- miss everything. मैं आपके सामने सब कुछ का बखान कर सकता हूं और आप सब कुछ छोड़ भी सकते हैं, Instead, I'm going to talk about one thing. और इसकी जगह मैं सब कुछ बता तो सकता हूं लेकिन हो सकता है आप सब समझ ना पाए, and pray लेकिन मैं that एक God- बात रखना चाहूंगा। I will pray God will give you that one thing. मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आपको वो एक चीज दे। More will come. That's why the ministry is there. More will come, और आएगा but that's why the ministry is there. और आपके सामने खुलेगा, उसके लिए सेवकाई It's रखी a गई है, fivefold ministry. 5 मुखी सेवकाई। So I will do a small part tonight. तो मैं छोटा हिस्सा आज करूंगा रात्रि। This angel in verse 2 ये दूत जो दूसरी आयत में है proclaimed with a loud voice saying, "Who is worthy?" बड़े जोर के शब्द से वो चिल्ला के कह रहा है कि This- योग्य कौन है। Event is on the throne. ये वाली घटना कहाँ है? सिंहासन पे। The man who was holding the book was on the throne. वो मनुष्य जो कि पुस्तक को थामे हुए है वो कहाँ है? We सिंहासन पे। can say he was in heaven. मैं कहूंगा वो स्वर्ग में, हम कह सकते हैं वो स्वर्ग में है। And there was a strong angel. और एक बलवंत दूत है। I'm not going to probe into who this angel was, मैं इसमें घुसने की कोशिश नहीं करूंगा कि ये दूत कौन था, but I'm happy to say there was a strong angel because लेकिन it's मैं इस there बात- in the scripture. मैं इस बात से खुश हूं इस बात को कहने के लिए कि एक बहुत बलवंत दूत है, क्योंकि वचन में ऐसे ही He लिखा है। asked this question which I'm going to attend to tonight. और मैं इस सवाल की ओर मुखातिब होऊंगा जो कि आज This angel wanted देखें। to know who is worthy to open the book ये दूत जो था ये इस बात में दिलचस्पी थी उसकी कि इस पुस्तक को खोलने and को to योग्य loose कौन the है seals. और उसकी मोहरें तोड़ने की योग्य We कौन know है। the answer हम जवाब जानते हैं right at the beginning of my message. ठीक अपने संदेश के आरंभ We में। know the person who was worthy हम जानते हैं वो शख्स जो योग्य है is the Lord Jesus Christ.
वो प्रभु यीशु मसीह हैं। is referred to further down in the scripture as the lamb. बाद में उसको संकेत देके आयत में आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है But कि I वो want मेमना है। to take you to the seals book with this same question. लेकिन मोहरों की किताब में आपको इसी सवाल के साथ मैं लेके चलना चाहूंगा। And if this thing will respond quickly, which let me try this way. Yeah, I got it. I'm using keyboard now. There we are. It's doing something. It's disconnecting first. But a couple of comments. One is that many times me and whoever else is a human being like me, we may miss him by the way he reveals himself. कई दफा ऐसा होता है, मैं भी कर सकता हूं और आपके साथ भी हो सकता है कि हम उसको चूक जाए जिस प्रकार से वो अपने आप को प्रकट कर रहा है उस So रूप में। whenever we talk about revelation, तो जब कभी हम बात करें मुकाशफे की, the chance that somebody may miss it is very high. तो ये चांस कि कोई उसको मिस कर जाए ये बहुत ही हाई है, ये ऊंचा है। The design of the Bible बाइबल का जो नमूना है is not to get people to understand it, but to miss it, वो इसलिए कि लोग बाग इसको समझे नहीं लेकिन मिस कर जाएं, so that he can give it to a few that he elects and selects. ताकि वो कुछ थोड़ों को दे सके जो चुने हुए हैं और पहले से ठहराए गए हैं। We are ordained not to do anything else but to stay with the word. हमें ये ठहराया गया है कि हम कुछ नहीं करें वरन वचन के साथ बने रहें। If a man is sent of God, अगर कोई मनुष्य खुदा के द्वारा भेजा गया हो, how we know it हम इसको कैसे जाने? is he will stay with the word. कैसे जानेंगे हम? वो वचन के साथ बना रहेगा। Isn't that easy? क्या ये आसान नहीं है? If a man is ordained of God, अगर एक मनुष्य खुदा के द्वारा he ठहराया will गया, stay with the word, वो वचन के साथ बना रहेगा, because God can only send his word. क्योंकि खुदावन केवल अपने वचन को भेजते हैं। He doesn't send my ideas. वो मेरी विचारधारा को नहीं भेजता। God works with the word. See? आप देखिए खुदावन वचन से काम करते हैं। So a man who has been sent of God must stay by God's word. तो इस दूसरे शब्दों में वो मनुष्य जो खुदा के द्वारा भेजा गया है उसको जरूरी है कि वो उसके वचन के साथ बना रहे। In Romans 10, which we know, रोमियो 10 जिसको हम जानते हैं, faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है hearing by the word of God. और सुनना मसीह के वचन से होता है। In 70 weeks of Daniel, दानियल के 70 सप्ताह वाले संदेश में Brother Branham gives us this background भाई ब्रैनम हमें ये भूमिका देते हैं। to say, when I was studying Daniel, उन्होंने कहा जब मैं अध्ययन कर रहा था डैनियल पे, no doubt down through the age there have been hundreds times hundreds of people and scholars and abled men trying to explain these 70 weeks. उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि युगों युगों से सैकड़ों आदमी रहे हैं जो और बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, बड़े बड़े योग्य पुरुष रहे हैं जिन्होंने कोशिश करी इस डैनियल के 70 सप्ताह को समझाने के लिए। So what we can't deny तो जिस बात का हम इनकार नहीं कर सकते is the fact that we are not the only ones dealing with this Bible. और वो सत्य ये है कि केवल हम लोग एकमात्र नहीं है जो कि इस बाइबल से संबंधित हैं। We are not the only ones dealing with the end time message. केवल हम ही अकेले नहीं है जो कि इस अंत समय के संदेश के साथ डील We करते are हैं। not the only ones dealing with Revelations 10. हम ही केवल मात्र नहीं है जो कि प्रकाशित वाक्य 10 से Revelations डील 5. करते हैं और प्रकाशित वाक्य 5 से डील We करते are not the only ones talking about the rapture. हैं। हम ही केवल नहीं है जो कि रैप्चर के बारे में बोल रहे हैं। Any subject that you're going to look at कोई भी विषय जिसकी ओर आप देखेंगे from the time of Adam आदम के जमाने से up to now, आज तक के they've been talking about those things. वे लोग बाग थे जो कि इस विषय में बात कर रहे थे। For example, उदाहरण के तौर पे Jude says, यहूदा कहता है Enoch spoke of the rapture. हनोक ने रैप्चर के बारे में बोला, So he dealt with that rapture way before you were thought of तो उसने रैप्चर के physically by साथ your parents. उसने रैप्चर के बारे में बताया बहुत पहले, इससे पहले कि आप He उसको said, समझें। the Lord is coming with thousands of his saints. और उसने कहा प्रभु अपने दसियों हजार संतों के साथ आ रहे हैं। So there is no revelation that is my private revelation. तो कोई भी ऐसा मुकाशवा नहीं जिसको मैं कहूंगा कि ये मेरा अपना निजी मुकाशवा है। Whatever I read in the Bible, जो कुछ मैं बाइबल में पढ़ता हूं and I think I've caught something, और मैं सोचता हूं मैंने कुछ पकड़ I लिया, should be sensible enough to know that God has more people than me.
तो मेरे को समझदार होना चाहिए, खुदावन के पास मुझसे ज्यादा लोग हैं, And if I can catch it, और अगर मैं उसको पकड़ so पाऊं can he. तो वैसे ये भी पकड़ सकते But हैं। none of us can decide to catch it. लेकिन हम में से दोनों फैसला नहीं कर God सकते। gives him. खुदावन इनको देते हैं। If it's God who gave him, अगर खुदावन इसको देंगे I don't have a copyright on God तो मेरे पास कोई कॉपीराइट नहीं है खुदा के लिए to say, God, I've got this. I must be the caretaker of this revelation. Don't tell anybody else. सो मैं को खुदा को ये नहीं कहना, खुदावन आपने जो मुकाशवा मुझे दिया है मेरे पास इसका कॉपीराइट है, अब आप इस मुकाशवे को किसी और को दे मत देना। You cannot have such a deal with God. खुदा के साथ ऐसा संबंध नहीं रख सकते आप। That's why the scripture says, इसलिए वचन कहता है the word of God is of no private interpretation. खुदा का कलाम कोई प्राइवेट इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है, It's not owned by a person, किसी इंसान के द्वारा वो It's not- उसका जरखरी चीज नहीं है, owned by some church. किसी चर्च का नहीं है अकेला, It's not owned by some philosopher. किसी फलसफे जानने वाले का नहीं है। The word is owned by God. वचन का जो ओनर है वो खुदा है And the word is God. और वचन खुदा है। So when he works around the word, तो जब वो वचन के इर्द-गिर्द काम करते हैं, when you are trying to go into 70 weeks or any other topic, जब आप 70 सप्ताह या किसी और विषय में घुसने की कोशिश करें, Brother Branham said, no doubt, भाई ब्रैनम ने कहा कि कोई इससे कोई शक नहीं है, hundreds times hundreds of people सैकड़ों गुना सैकड़ों लोग have had a go at it. वो इसके बारे में जानना चाहते थे। So if I'm talking about the seven thunders, तो अगर मैं बातचीत कर रहा हूं you सात should गर्जन be के शब्द, sensible enough to know hundreds times hundreds of people in the message have had a go at it. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इतना समझदार होना चाहिए कि सैकड़ों गुना लोग हैं If जो कि he- इस सात गर्जन के शब्द के बारे में जानना चाहते हैं। If he makes a few people special, it has to be scriptural. अगर वो कुछ लोगों को खास Specialness, that's बनाता not a है word. तो ये वचन पे आधारित होना That's चाहता my है। expression. The uniqueness that you have, जो अनोखापन जो आपका है, for it to be worth anything, it must be found in the scripture. ताकि वो योग्य गिना जाए, जरूरी है कि वो वचन में मिले। So why I'm quoting Brother Branham सो मैं भाई ब्रैनम को क्यों कोट कर रहा हूं? is because Brother Branham made him unique by giving him a scripture. भाई ब्रैनम Was made unique ब्रदर ब्रैनम को अनोखा बनाया गया by being allocated a scripture in the Bible. जबकि भाई ब्रैनम को वचन में एक खास Malachi काम मिला। chapter 4. मलाकी चौथा अध्याय। If I come and I say I am unique, अगर मैं आऊं, मैं कहूं मैं I अनोखा हूं, must show you my scripture. तो जरूरी है कि मैं आकर के वचन में अपना हिस्सा आपको दिखाऊं। As a spearheader or as a consumer, as somebody who spearheads or somebody who is a consumer, अगर कोई एक कंज्यूमर है या एक a leader, अगर कोई अगवा हो, a man who opens the way. एक ऐसा इंसान जो कि मार्ग खोलता हो। We're talking about the fifth seal. हम बात कर रहे हैं पांचवी मोहर की। The person who opened this seal to us, जिस शख्स ने हमारे लिए मोहर को खोला, the one we see as a human being, जिसको हम एक इंसानी रूप में is देखते हैं, Brother Branham. वो भाई ब्रैनम है। But the one who opened, whom we can't see with these eyes, is Jesus Christ. लेकिन वो जिसको कि हम अपनी आंखों से नहीं देखते, जिसने इस खुद को खोला, वो है प्रभु यीशु मसीह। So, back to this quotation, वापस इस हवाले पे, he says, having looked at these hundreds of people, इन सैकड़ों लोगों की ओर देखते हुए I have selected a few whom I want to give special mention. मैंने कुछ खास लोगों को चुना है जिनको मैं खास मेंशन देना I'm चाहता हूं। very grateful to मैं- Mr. Smith. मैं मिस्टर स्मिथ के लिए बहुत ही शुक्रगुजार He हूं, stands out. वो नाम देते हैं। I'm grateful मैं बहुत ही to Mr. Larkin. मैं मिस्टर लार्किन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं, He stands out. वो अनोखे हैं। And I'm grateful for all these great scholars who he didn't mention by name. और फिर वो कह रहे हैं कुछ महान स्कॉलर्स विद्वान और हैं जिनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। He looks at their views वो उनके दृष्टिकोणों को देखते हैं and he is grateful for them. और वो उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। I would like to take you away from Mr. Smith, Mr. Larkin, and these great scholars. और मैं आपको अलग ले जाना चाहता हूं मिस्टर स्मिथ से, डॉक्टर लार्किन से और इन महान विद्वानों से, Because the one who were given to क्योंकि वो work with regarding the revelation of the book of Revelation is Brother Branham. क्योंकि जिस शख्स को मुकाशवे की किताब दी गई, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भाई ब्रैनम है। You were not given me as a visitor. मुझे एक आगंतुक के रूप में नहीं दिया गया ये। You were not given any other man who can benefit from Brother Branham but cannot take over Brother Branham. आप भाई ब्रैनम से लाभ तो उठा सकते हैं लेकिन भाई ब्रैनम से आगे नहीं बढ़ सकते।
So when I'm reading these leaders, जब मैं it लीडर्स के बारे में पढ़ रहा हूं enlightens me much. तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्रज्वलित करता है। I can find places that looks right. मुझे जगहें मिल सकती है जहां मुझे लगा कि ये जगह ठीक है, उचित है। I want to highlight that. मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। Places that looks right. Is it? वो जगह जो दिखती है कि वो ठीक है। I wonder why it's not showing my color. It was showing here but it went off. Oh, it went off. Let me try That again. looks right. That looks right. Ah, there it is. Yes. I can find places that looks right. मुझे जगहें मिल सकती हैं जो मुझे लगे बहुत ही ठीक हैं। And that's what we see happening in the message. और यही हम देखते हैं संदेश में होते हुए। There are lots of things that look right. बहुत सारी चीजें जो लगती हैं कि बिल्कुल And ठीक है they're coming from great scholars. और वो महान विद्वानों से आ रही हैं। But God has declared something which we want to share tonight. लेकिन खुदावंद ने कुछ ऐलान किया जिसका कि बखान हम आज शाम को Which करना चाहेंगे, should assist us in handling Revelation chapter 5 and the whole book of Revelation. जो कि हमारी मदद करेगा इस प्रकाशित वाक्य 5, बल्कि मैं कहूंगा पूरी प्रकाशित वाक्य की किताब को हैंडल करने के लिए। In the book Feast of Trumpets, उस संदेश में तो रहियों के पर्व में he says, I read Mr. Larkin, or I read. In English, it doesn't show the difference. तो भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि मैंने लार्किन को पढ़ा है या मैं पढ़ता हूं, अंग्रेजी में ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। I had read, so many different ones. मैंने बहुतेरों को और भी पढ़ा है। Today, you can read Google as well. आज आप गूगल को भी पढ़ सकते हैं, But Google cannot replace the prophet. लेकिन गूगल जो है नबी को रिप्लेस नहीं कर सकता। In fact, it interferes with the prophet. और अगर सही माने में देखें तो नबी के साथ वो बाधा में पड़ता है। Of special note एक खास नोट, is he himself. वो स्वयं, He says, I भाई ब्रैनम कह रहे हैं मैंने had a little view of it myself. उन्होंने कहा कि मेरे पास भी एक छोटा दृष्टिकोण था स्वयं। So we are reading Revelation 5. तो हम प्रकाशित वाक्य 5 पढ़ रहे हैं And Brother Branham had his own idea about it. और भाई ब्रैनम के पास प्रकाशित वाक्य 5 को लेकर के अपना एक विचारधारा थी। It will take somebody who is so ignorant and unlearned that he can't have his own idea. कोई अज्ञानी, कोई नासमझी होगा जिसके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं होगी। When you finish primary school, जब आप प्राइमरी स्कूल खत्म finish करते हैं, secondary school, सेकेंडरी स्कूल समाप्त or करते हैं, even if you are not educated but you have got people under you, और यहाँ तक कि you अगर आप have शिक्षित ना हो और कुछ some लोग idea about life. और आपके नीचे कुछ लोग You have some idea about life. आपके पास जीवन का कुछ आइडिया हो। If you give any person with two hands this Bible, अगर दो हाथों से किसी को भी ये बाइबल आप देंगे, they can read it. वो इसको पढ़ सकते हैं, And when they read it, और जब वो पढ़ेंगे they come up with an idea. वो एक विचार के साथ आएंगे। And Brother Branham had his own idea. और भाई ब्रैनम के पास अपनी So विचारधारा थी। now we have William Branham's idea, तो अब हमारे पास भाई विलियम ब्रैनम का आइडिया है, Smith's idea, स्मिथ का आइडिया है, Larkin's idea, लार्किन का आइडिया है, thousands of other ideas, हजारों हजार और विचारधारा है। and 30 million ideas in Delhi. और दिल्ली में मैं कहूंगा कि 30 मिलियन आइडिया हैं। Which idea are we going to take? अब आप बताइए हम कौन सी विचारधारा को लेंगे। Why people argue and fuss? लोग बाग एक दूसरे के साथ वाद They are विवाद क्यों not करते हैं? talking about the word. Sorry, they are not. No, they are not. वो They are वचन not के बारे talking about the word. मैं वचन के बारे में बात नहीं कर रहा। They argue because they are talking about their ideas. उनके बीच में वाद विवाद का कारण क्या है कि उनके पास अपनी विचारधारा है और अपनी विचारधाराओं को लेकर के वो वाद विवाद करते Because हैं। the word is one. क्योंकि वचन तो एक ही है And his idea is one. और उनका विचार भी एक है। If I reach that idea अगर मैं उस विचार तक पहुंच as जाऊं Peter पतरस की तरह, and Paul reaches the same word, और पौलुस भी उस they वचन के have पास the same revelation. उनके पास एक ही मुकाशफा है। So while you are looking at this book, तो जब आप इस पुस्तक की ओर देख रहे हैं you can take the book, तो या तो आप पुस्तक को ले सकते हैं, open it, उसको खोल सकते हैं, or you can look on it, या उस पर देख सकते हैं, but please don't use your own idea. लेकिन कृपया करके अपनी विचारधारा को ना Don't लगाएं। use Dr. Larkin's idea. डॉक्टर लार्किन की आइडिया को इस्तेमाल ना करें। Don't use
Dr. Smith's idea. डॉक्टर स्मिथ की विचारधारा को इस्तेमाल ना करें। And revelation doesn't come from your pastor either, और मुकाशवा आपके पास or from some visitor. या किसी आगंतुक से। Revelation must come from Jesus Christ. मुकाशवे को जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से आए। So John was weeping सो यूहन्ना रो रहा था because no man was found worthy, क्योंकि कोई मनुष्य योग्य नहीं निकला, either to read or to even look. ना पढ़ने के लिए ना देखने के लिए भी। Then we read about this book being opened, तब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये पुस्तक खुल गई, which we understand it was opened in Revelation chapter 6 जो कि हम समझते हैं कि वो प्रकाश विभाग के 6 अध्याय में with खुली a गई, blast. एक धमाके के साथ। It was opened in Revelation 8 प्रकाश विभाग के 8 में खोली गई by the seventh seal. 7वीं मोहर के It द्वारा। was opened in Revelation 10 प्रकाश विभाग के 10 में खोली by गई the seven thunders. 7 गर्जनों के द्वारा। So Revelation 6 प्रकाश विभाग के 6 and Revelation 8 और प्रकाश विभाग के 8 and Revelation 10 और प्रकाश विभाग के 10 are opening the book of Revelation 5. प्रकाश विभाग के 5 की पुस्तक को खोल रहे हैं। And this is how it happened. और इस प्रकार से हुआ। Paragraph 63 of the first seal, पहली मोहर का 63 अनुच्छेद। notice what happens देखिए, ध्यान दीजिए क्या होता है as we go along. जब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? Here is the plan of it, यहां पर इसकी योजना है, which I know you have heard this preached many times. जो मैं जानता हूं कि आपके बीच में बहुत बार प्रचार किया गया होगा। But Brother Branham teaches us that the word is eternal लेकिन भाई ब्रैनम ने हमें बताया और सिखाया कि वचन अनंत है and is inexhaustible. और इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। So after I preach, तो मेरे प्रचार के बाद somebody else can come and preach the same scripture and add more value to it. कोई आ सकता है मेरे बाद और इसी वचन के हिस्से में से कुछ और बहुमूल्य चीज निकाल सकता है। The plan is this way. नबी बता रहे हैं योजना इस प्रकार से है। First thing that happens, पहली बात जो होती है, there's an announcement in heaven. स्वर्ग में एक घोषणा होती है। पहला, How do we know that? आप इसको कैसे जानते So हैं? Brother Branham is dealing with the announcement of Revelation 5. तो भाई ब्रैनम संबंधित है इस वो घोषणा से जो प्रकाश विभाग के 5 में है। There's an angel proclaiming with a loud voice, who is worthy? एक बड़ा ही बलवंत दूत है जो कि बड़े जोर से इस बात का ऐलान कर रहा है कि कौन योग्य है। And when he is preaching it, और जब वो इसका प्रचार कर he रहा है, says there's an announcement in heaven. उन्होंने कहा कि स्वर्ग में एक घोषणा हुई। Then after the announcement, और फिर इस घोषणा के बाद a seal is opened. एक मोहर खुलती है। What happens? क्या होता है? A mystery is unfolded. एक भेद खुलता है। When a mystery unfolds, और जब एक भेद खुलता है, then he keeps showing the plan, which Tab- I won't go to tonight because of our time. समय की वजह से मैं फिर वो योजना के बारे में बताते हैं, मैं समय की वजह से उसमें नहीं जाऊंगा। We'll just do the announcement bit. हम केवल इस घोषणा वाले काम को करेंगे। So we're taking it from heaven tonight आज हम इसको लेंगे स्वर्ग से and putting it in the seals book और with मोहरों Brother का- Branham. Yes, with Brother Branham. हम इसको मोहरों की पुस्तक में रखेंगे भाई ब्रैनम के So in साथ। heaven, तो स्वर्ग में there's a strong angel announcing. एक बलवंत दूत Who है जो is कि घोषणा worthy? कर रहा है कौन योग्य है। But when the seals were being opened लेकिन जब मोहरें खोली गई by the instrumentality of the angel, earthly angel, Brother Branham, इस पृथ्वी वाले दूत के द्वारा जो कि भाई ब्रैनम है, he also वो भी played out the announcement. उन्होंने भी घोषणा वाला काम किया। I'll say this slowly. मैं इसको धीमे कहूंगा। He acted out the announcement उन्होंने घोषणा वाले काम को किया to make it match with Revelation 5. ताकि प्रकाश विभाग के 5 के साथ वो मैच हो So सके। he didn't come and tell Caleb, तो वो आए और उन्होंने कालेब से नहीं कहा this is the first seal, ये पहली मोहर है, this is the second seal. ये दूसरी मोहर है। That's not how it happened on earth. पृथ्वी पर ऐसे नहीं हुआ, Because in heaven, क्योंकि स्वर्ग में there was an offer. वहां पर Anyone wants to deal with this in heaven. एक ऑफर था, खुला ऑफर था कि कोई भी आकर इसको And से there संबंधित हो was सके। no man in heaven, तो कोई स्वर्ग में ही नहीं था, there was no man on earth, कोई पृथ्वी पर नहीं था there was मनुष्य, no man under the earth और पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य नहीं who था was worthy. जो योग्य निकला। Then the lamb can come undisputed. तब अब मेमना आ सकता है, अब उसके अलावा कोई और नहीं है। So when the lamb speaks, तो जब मेमना बोलेगा, after everyone else has been silenced,
बाकी सब जो है वो चुप हो जाएंगे। Then you know तब आप जानेंगे what we are feeding on in the seals is not a pastor's or preacher or evangelist's word. It's the land. तब आपको ये समझ में आएगा जो मोहरों से आप खा रहे हैं वो किसी पास्टर का, किसी इवेंजलिस्ट का, किसी और शख्स का वचन नहीं है, वो मेमने का वचन है। And on earth, पृथ्वी पर when Brother Branham was preaching the seals, भाई ब्रैनम जब प्रचार कर रहे he थे मोहरों didn't just stand and say, now I'm going to talk about the seals. वो इन्होंने खड़े हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब The मोहरों के white बारे में horse बताऊं। rider is deception. The second horse rider is this. पहला घुड़सवार वो है धोखेबाज और दूसरा घुड़सवार ये है, He first put out an inquiry. पहले उन्होंने एक इंक्वायरी भेजी। Listen carefully. How should I say it? मैं इसको कैसे An announcement, if you allow me to use that word. अगर मुझे आप अनुमति दें इस शब्द का इस्तेमाल कर, उन्होंने एक घोषणा की। Otherwise, before he revealed anything, इसका मतलब इससे पहले कि he उन्होंने कुछ went प्रकट किया, everywhere on earth वो पृथ्वी पर हर जगह गए to look for somebody who spoke about these seals. कि पाए और देखें क्या किसी ने इस मोहरों के बारे में कुछ बोला है। So in the first seal, सो पहली मोहर में he looks at Mr. Smith's writings वो मिस्टर स्मिथ की राइटिंग्स को देखते हैं to find out if Mr. Smith solved this problem. कि देखें क्या मिस्टर स्मिथ ने इस प्रॉब्लम को देखा है, समस्या को देखा है कि नहीं। And then he looked at Dr. Larkin, और फिर उन्होंने डॉक्टर लार्किन को भी the देखा best that was there. जो सबसे बढ़िया वहां थे, And then he looked about many other preachers, और कई और प्रचारकों की ओर देखा, just like he did with the book of Daniel. ठीक जैसे डैनियल की पुस्तक के साथ He किया। says, I had to look at Dr. Smith. उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर स्मिथ को देखना I पड़ा, looked at Dr. Larkin. डॉक्टर लार्किन को देखना पड़ा, I looked at the other scholars. दूसरे विद्वानों की ओर देखा, And there was no answer और कोई जवाब नहीं मिला मुझे, until Sister Mead said, जब तक कि बहन मीरा ने कहा, how do you expect our people तुम आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि who हमारे लोग are uneducated like we are जो अशिक्षित है हमारी तरह understand these things? इन बातों को समझ सकें। And Brother Branham said, और भाई बहन हमने कहा God is able to break it down and make it simple. खुदावन योग्य है इसको तोड़ने के और इसको ताकि वो साधारण चीज बन सके लोगों के So लिए। it was necessary तो ये जरूरत था, before he preached the 70 weeks इससे पहले वो 70 सप्ताह प्रचार to करे offer the other scholars to put their views. तो उन्होंने ऑफर किया बाकी स्कॉलर्स विद्वानों को कि वो अपने He दृष्टिकोण found पर- them wanting. और उसने पाया कि वो अयोग्य हैं। Then he came to the seals. फिर वो आए मोहरों पे, Before he preached the first seal, इससे पहले उन्होंने पहली मोहर का प्रचार किया। his first account उनका पहला वृत्तांत in the first seal. Wait, how do I get this? My fingers probably are oily. No, brother, maybe because of the electricity also it happens many times. Okay. Okay. There it is. It's responding. Yeah, because of electricity it happens. I want to go to the first seal. मैं पहली मोहर में जाना चाहता हूँ। Paragraph 30. Where is my paragraph? It's going the wrong way here. There it is. Paragraph 36 there. 36वां अनुच्छेद पहली मोहर। And oh, और ओ I would have absolutely today, आज बिल्कुल पक्की तौर से I hope that people are spiritual. मैं आशा करता हूँ कि लोग आत्मिक हों। I would have made a हॉरिबल मिस्टेक। horrible mistake. Can you read it for me? क्या मेरे लिए पढ़ सकते हैं आप इसको? Let me underline it. मैं इसको आपके साथ सामने I would अंडरलाइन। have made a. हॉरिबल मिस्टेक। मैं एक बहुत ही Who is making a बड़ी भारी horrible गलती कर देता mistake if he is unchecked? Who is this man who would have made a horrible mistake if he is unchecked? कौन है ये मनुष्य जो उसने की बड़ी भारी गलती कर अगर उसको चेक ना किया जाता है? So, Brother Amos, तो भाई आमोस, if you leave him alone and he runs alone in the message, और भाई he can make a horrible mistake. अगर भाई आमोस अकेले भाग रहे हैं संदेश में तो अकेले And भागते वो any गलती कर other सकते preacher can do the same. हैं और बाकी प्रचारक भी ऐसे कर सकते हैं। How do we know? हम कैसे जाने? Because the prophet would have made a horrible mistake. नबी तो एक बड़ी भारी गलती कर बैठते। On what? किस बात पे? On that. उस चीज को लेकर के। That what? वो क्या चीज है? That first seal. वो पहली मोहर। What was he going to say? वो क्या कहना चाहते थे? Unworthy अयोग्य, sources. अयोग्य स्रोत। So seals are not preached from
the dictionary or secular writers. तो मोहरे जो हैं वो इकलौते जो लेखक हैं उनके द्वारा या शब्दकोशों से नहीं प्रचारा जाता. A preacher who hunts for revelations away from the pillar of fire makes a horrible mistake. तो एक प्रचारक जो कि मोहरों को जानना चाहता है आग के सतून से हट करके वो एक बड़ी भारी गलती He करता will है. come with revelation after revelation. उसके पास And those revelations will change. उसके पास मुकाशफे के बाद मुकाशफे आएंगे और एक मुकाशफा दूसरे मुकाशफे को बदल देगा. But a revelation doesn't change. लेकिन एक मुकाशफा जो है वो बदल नहीं सकता कभी. So if I have a revelation, तो अगर मेरे पास and मुकाशफा है then I have to change it after 3 years, और अगर मुझे 3 साल के बाद उसको बदलना पड़े I must be gentleman enough to say that was not a revelation. तो मुझे ये एक सज्जन होना चाहिए इस बात को कहने के लिए कि वो 3 साल पहले जो आया था वो मुकाशफा था नहीं. It was me. ये मेरा अपना विचार था. And then if you believe me, I will say, but this time it's a revelation. और अगर आप मेरा विश्वास में कहूं कि इस दफा तो ये मुकाशफा है. After another 5 years, I say, the first wasn't, and the second wasn't, तो 5 साल बाद but this time it is. मैं कहूंगा कि जो 2 साल पहले था वो नहीं है वो अभी भी नहीं है और आज वो जो मिला है 5 साल बाद ये है हकीकी. Sorry, brother, I must apologize. I'm too fast tonight. God bless you. I've relaxed, so I was speeding up. So I will slow down, not for your sake because we are together, but I must give him time to God bless you. talk. God bless you, brother. Thank you, my brother. I would have made this horrible mistake मैं ये बड़ी भारी गलती कर बैठता on that first seal. उस पहली मोहर को लेकर के. But the grace of God, लेकिन खुदावन का अनुग्रह about 12 o'clock today, आज लगभग दोपहर 12 बजे the Holy Spirit came in पवित्र आत्मा कमरे में आ गया, in the room कमरे में, and corrected me और मुझे सुधारा on something that I was writing down to say. कुछ बात को लेकर जिसको मैं लिख रहा था बोलने के लिए. Where was he getting this which he was writing down to say? ये कहां से मिल रहा था नबी को जहां पे वो लिख रहे हैं बोलने के लिए? He was getting it from unworthy sources, उनको ये मिल रहा था अयोग्य स्रोतों से, probably from Smith and Larkin and William Branham. शायद स्मिथ, लार्किन और विलियम ब्रैनम खुद से. But the लेकिन Holy Ghost is not William Branham. पवित्र आत्मा विलियम ब्रैनम नहीं है. The Holy Ghost is God, पवित्र आत्मा खुदा है and He is the one who is opening the seals. और ये वो है जो कि मोहरों खोल रहे But हैं. there is somebody who is putting an initial search. लेकिन कोई है जो Who is worthy? शुरुआती समय रख रहा Is है. Larkin worthy? कौन योग्य? क्या लार्किन योग्य है? Is Smith worthy? क्या स्मिथ योग्य है? That was going to be a horrible mistake. ये तो एक बड़ी भारी गलती हो जाती. Is the Holy Ghost worthy? क्या पवित्र आत्मा योग्य है? Hallelujah! Amen. That was 36. वो 36वां अनुच्छेद था. Now on 38, अब 38वां अनुच्छेद में there about 12 o'clock in the day, और वहां पर दोपहर को the दिन में 12 Holy बजे Spirit swept right down into the room. पवित्र आत्मा ठीक नीचे उतर के आ गए कमरे में. The whole thing opened अब up to संपूर्ण me. चीज मेरे सामने खुल गई. There it was, वहां है वो ये चीज of this first seal इस पहली मोहर being opened. की खुल गई है. I'm positive as I'm standing here मैं बिल्कुल सकारात्मक हूं that जब मैं this यहाँ is खड़ा the हूं. gospel truth. ये सुसमाचार वाला सत्य है. We are not feeding on a Larkin's truth. हम लार्किन के सत्य पे भोजन नहीं We खा are रहे. not feeding on a Smith truth. हम स्मिथ के सत्य पे नहीं खा रहे. We are feeding on the gospel truth. हम सुसमाचार के सत्य पे खा रहे हैं. Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो. Amen. Now notice, I won't exhaust all these references in the book of the seals. I won't exhaust. I won't finish them all up and read every one of them. मैं हवालों को नहीं पढ़ूंगा जो मोहरों में है. I will just show 2 or 3 for a witness. एक गवाह के गवाही के तौर पे मैं 2 या 3 आपके सामने दिखाऊंगा. This was the first seal we saw that in. अब पहली मोहर में हमने इस चीज को देखा था. You would think आप सोचेंगे that once Mr. Smith is disqualified, कि एक बार जब मिस्टर स्मिथ अयोग्य we गिने can गए, fold him away and forget about him. हम उसको भूल सकते हैं, उसको एक तरफ रख सकते हैं. But the search and the inquiry happened in every seal. लेकिन जो जांच पड़ताल है, खोज और जो खोज है वो हर मोहर के लिए की गई. When he was waiting, जब वो इंतजार कर रहे थे he was asking who is worthy. वो
पूछ रहे थे कौन योग्य है। So in the fifth seal, सो पांचवी मोहर में now notice now, आप ध्यान से देखिए, अब in the 9th verse, 9वीं आयत में we are dealing with souls under the altar. हम संबंधित हैं इन रूहों से जो कि वेदी के नीचे हैं। People will disagree with me, लोग मेरे साथ शायद इत्तेफाक ना हो, but just watch just a minute. लेकिन See, एक मिनट इंतजार करिए, देखिए these souls under the altar, ये प्राण जो कि वेदी के I नीचे, had thoughts on that too. मेरे पास इसको के भी लेकर के विचार थे, But when it opened, लेकिन जब ये खुला it didn't come that way. वो उस प्रकार से नहीं आया। So what was put in the trash was William Branham's thoughts. तो जो कूड़े में डाले गए वो विलियम ब्रैनम के विचार भी थे। What was put in the trash basket जो कि कूड़े की बाल्टी में was डाले गए Dr. Larkin, डॉक्टर लार्किन थे, Dr. Smith. डॉक्टर स्मिथ थे। And tonight, और आज रात्रि we must take all these learned thoughts और आज रात्रि हमें ये तमाम which विद्वान have विचारों को, no quotation, जिनका कोई भी वक्तव्य which नहीं है, have no reference in the spoken word. जिनका कोई भी रेफरेंस नहीं है बोले Let's बोले गए take वचन, them, Pastor, पास्टर आइए and बोले put in the trash box और उसको ट्रैश and बॉक्स में come back to the Holy Ghost और वापस पवित्र आत्मा पे आ जाएं and get the Holy Ghost to speak whatever we teach. और जो कुछ That पवित्र आत्मा solves सिखाए वही all our सीखें, problems. वही हम सिखाएं। So I have always thought, मैंने हमेशा सोचा is he somebody whom you wouldn't think is honorable? क्या ये वो है जो कि योग्य नहीं है? Would you despise Brother Branham's thoughts? क्या भाई ब्रैनम के विचारों को नकार देंगे? Even if he was to say, I am not the Lord, like Paul used to say, we जैसे would Paul- respect it. जैसे पौलुस कहता था कि मैं प्रभु नहीं है, वो भी ये बात को कहते थे। So what he thought, तो जो कुछ उन्होंने सोचा, he says, I thought these souls under the altar were martyrs of the early church. उन्होंने सोचा, मैं सोचता था ये रूह हैं जो कि वेदी के नीचे, ये वो शहीद हैं जो कि उस पहले चर्च के थे। Humanly speaking, this is honorable William Branham. अगर इंसानी तौर से कहें तो ये आदरणीय भाई विलियम ब्रैनम है। Do you use the word honorable in this country? क्या आप ये शब्द आदरणीय इस्तेमाल करते हैं इस देश में? So can I say this is honorable William Branham? तो मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं ये आदरणीय विलियम ब्रैनम, Honorable thoughts, उनके आदरणीय विचार, gets an idea, उनको एक विचार मिलता है, thinks is the early church, सोचते हैं कि ये शुरुआती कलीसिया है, also checked on Dr. Uriah Smith, और उराया स्मिथ को भी उन्होंने चेक किया, whom he disqualified in the first seal. जिसको कि उन्होंने डिस्क्वालीफाई अयोग्य कर दिया पहली मोहर में, He still puts him on the table again. और फिर से उनको टेबल पर रखते हैं। Maybe he got the first seal wrong, but he got the fifth seal शायद correct. उराया स्मिथ को पहली मोहर समझ में ना आए और So लेकिन पांचवी he मोहर समझ में आ गई। assesses Dr. Smith again. डॉक्टर उराया स्मिथ को दोबारा से एसेस करते And हैं then he also assesses every one of them. और उनमें से हर एक को वो एसेस करते हैं So there is agreement. ताकि एक सहमति हो But सके। this message लेकिन ये संदेश doesn't work by agreement ये सहमति पे काम नहीं करता or concordance of revelation. या प्रकाशित वाक्य It कंकॉर्डेंस works को लेकर, by the Holy Ghost speaking to the person receiving the revelation. लेकिन ये बात फर्क पड़ता है उस इंसान के So साथ what's- उसको मुकाशवा मिलता है पवित्र आत्मा की ओर से। What's easy to see क्या it देखना is that William Branham कि विलियम ब्रैनम and Dr. Smith और डॉक्टर स्मिथ and every one of the others that he read और उन तमाम के बारे में जिनको उन्होंने पढ़ा, said it was the early church martyrs. उन्होंने बताया कि ये सब का कहना ये So था कि ये there was- शुरुआती चर्च के शहीद थे। There was concordance, तो कंकॉर्डेंस there was थी, agreement. एक सहमति थी, But लेकिन when the Holy Spirit showed the vision to it, जब पवित्र आत्मा ने इसका दर्शन दिखाया, by the way, these seals came by vision. आप देखिए ये वाली मोहर जो है ये दर्शन के द्वारा आई। When the vision came, it wasn't the martyrs of the early church. जब दर्शन आया तो ये वो शहीद नहीं थे शुरुआती कलीसिया के। That's not what the souls under the altar are. ये बात वो नहीं है जो कि Now we know. अब हम जानते हैं। But at this point in time, अब इस समय में he has put every player and give him a chance to shine. उसने हर एक शख्स को मौका दिया कि वो आकर के चमक के दिखाए, And they all failed और वो सब के सब चूक गए until the Holy Ghost came. जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आ गया। So the Holy Spirit is the undisputed revealer of the word. सो पवित्र आत्मा ही केवल मात्र अकेले एक हैं जो कि And वचन के मुकाशवा दे। that Holy Spirit is, we say also, he is the Father. और हम कहते हैं वो पवित्र आत्मा पिता भी है। Yes.
So if I take you back to Matthew 16, अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं मत्ती 16 में, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, is one country, आप हिंदी में पढ़ दें भाई। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, और, am?" और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? In other words, दूसरे शब्दों में Jesus is asking, यीशु मसीह पूछ रहे हैं, who is worthy to reveal the Son of Man? कौन योग्य है मनुष्य के पुत्र को प्रकट करने के लिए? There's a cry, एक there's पुकार an है, offer. एक बात सामने रखी Let's जाए। hear what some say, आइए सुनते हैं कुछ लोग क्या and कहते let's check if it's worthy. हैं और देखते हैं क्या वो योग्य है। So they said, some say you are John the Baptist. उन्होंने कहा कि कुछ कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा Were देने they वाले। worthy? क्या वे योग्य थे? No, sir. That's Joshua, isn't it? Yeah, Joshua. Yes. Hello. How are you? God bless you. Were these worthy? The ones who said John the Baptist? They were not. What is the topic? The revelation of the Son of Man. विषय क्या है? मनुष्य के पुत्र का मुकाशफा। And then others say, और कुछ और है जो कहते हैं Elias is Elia. also the same as saying Elijah. और It's एलियास the same मतलब name. एलिया जैसा। Those who said Elijah, जिसने कहा एलिया, were they worthy? क्या वो योग्य थे? No. No. How do you say no in Hindi? Nahi. I will speak Hindi. Were these worthy who said Elijah was the Son of Man? Nahi. What about the others who said Jeremiah? Were they worthy? और वो लोग जो उन्होंने कहा कि यर्मिया Nahi. नहीं, क्या वो योग्य थे? I am speaking Hindi, my brother. And the ones who said one of the prophets, in other words, any of the rest. दूसरे East शब्दों में is कोई भी correct, नबी हो सकता west है। is correct, north is correct, south is correct. There are people like that. Whatever you say, they say amen, brother. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी आप कहें वो आमीन कहते हैं, चाहे उत्तर बोले, चाहे दक्षिण बोले, चाहे We are in the पूरब बोले, चाहे millennium. पश्चिम। Amen, brother. हम मिलेनियम में We आमीन are brother। waiting for the millennium. Amen, brother. मिलेनियम का इंतजार कर रहे हैं, We आमीन have brother। been raptured. Amen, हमारा brother. रैप्चर हो गया, आमीन We are brother। waiting for the rapture. Amen, रैप्चर के लिए brother. इंतजार कर रहे हैं, रैप्चर के लिए, आमीन। These are this group. ये Were है they वो। worthy? क्या वे योग्य थे? Nahi. नहीं। Is there another word? Nahi. नहीं, नो वर्ड। So Jesus says, but whom do you say that I am? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? And after everybody else had been disqualified, और जब हर एक कोई अयोग्य हो गया उसके बाद now we are looking for somebody who qualifies to reveal the Son of Man. अब हम देख रहे हैं कि अगर कोई योग्य है जो कि इस बात को बताए कि मनुष्य का पुत्र कौन है। And Simon Peter answered and said, और शिमोन पतरस ने जवाब देके कहा, you are the Christ, the Son of the living God. तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। And Jesus said to Peter, और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, this is not you. ये तुम नहीं हो जिसने कहा इस बात को, You belong to those who were unworthy. तुम तो उनमें थे जो कि अयोग्य थे। The one at work here, लेकिन वो जो यहाँ है, revealing this Son of Man, जो कि मनुष्य के पुत्र को प्रकट कर रहा है, is my Father. वो मेरा पिता है। Who is that Father? वो पिता कौन है? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा। Because the birth of Jesus was on this wife. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई, When his mother Mary जब उसकी मां मरियम, was espoused to Joseph, जब उसकी सगाई हुई, she was found with child वो एक बच्चे के साथ पाई गई। of his father. जो Who was the father of that child? उस बच्चे का बाप कौन था? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा। So my father सो मेरा पिता is the Holy Ghost. वो पवित्र And आत्मा when है। the seals were opened, तो जब मोहरें खुली, the Holy Ghost came in the room. पवित्र आत्मा कमरे में आया। So the one who was revealing the seals तो वो जो कि is the मोहरों को father. प्रकट कर रहा था वो पिता था।
And so in Revelation 1, इसलिए प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय the में revelation of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का which is मुकाशवा, the same revelation जो कि वही मुकाशवा that he है was asking for in Matthew 16, जो कि मत्ती 16 में जिसकी मांग वो कर रहा था, is the revelation that he says, उस मुकाशवा के विषय में कहता है, I was given मुझे दिया गया this revelation ये मुकाशवा मुझे दिया to गया show to his servants ताकि उसके दासों को things which दिखाऊं must shortly come to pass. वो बात है जो कि शीघ्र होना And he आवश्यक है। sent and signified it by his angel और उसने unto इसको his servant चिन्हानी John. दी और भेजा अपने So दूत के this द्वारा। revelation सो ये मुकाशवा spoken of in Revelations 1 जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य is एक the में बोला same जा रहा है, revelation ये वही मुकाशवा है of Matthew 16. मत्ती 16 का, And it's the same revelation और ये वही मुकाशवा that है brings us the seven thunders. That brings us the seven जो हमारे thunders. पास 7 गर्जन के शब्द भी लेके आता है। So, in as much as there was an announcement in Matthew, तो ठीक जैसे मत्ती 16 में एक घोषणा हुई in the human race इंसानी जाति में, of all your acquaintances, आपके तमाम लोग जिनको आप all जानते the हैं, newspapers, तमाम अखबारों में all the search engines in the world, और दुनिया में जितने सर्च इंजन पाए can जाते हैं, somebody tell us what the theophany is? क्या कोई What समझा Elohim सकता है is? थियोफनी क्या होती है? The Greek dictionary, ग्रीक the डिक्शनरी, Hebrew one. इब्री, Finally, we come back to the Father. और आखिरकार हम कहां पे वापस Talking to पहुंचते हैं? the पिता के prophet. पास जो नबी से बात कर रहा है, And the prophet sees visions about these things. और नबी इन बातों के विषय में दर्शन देखते हैं। That's why we thank God for the prophet. इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस नबी के So, लिए। paragraph 63, we read it before. हमने 63 अनुच्छेद पहले पढ़ा, I will repeat. मैं दोहराऊंगा। Here is the plan of it. यहाँ पर उसकी योजना है। First thing happens is an announcement. पहली First, चीज जो होती है वो एक घोषणा होती है। पहली what is the announcement? In घोषणा क्या? Revelation 5, this announcement was, प्रकाशित वाक्य 5 में ये घोषणा क्या थी? who is worthy? कौन योग्य है? And the answer was, the Lamb is worthy. और जवाब क्या था? मेमना योग्य है। In Matthew 16, मत्ती 16 में who is worthy to tell people who the Son of Man is? कौन योग्य है इस बात को बताने के लिए लोगों के And सामने the कि मनुष्य answer का was, पुत्र कौन the है? Father is worthy. और जवाब यह था कि पिता योग्य है। In Revelations 1, प्रकाशित वाक्य 1 में who is worthy कौन योग्य है to tell the world संसार को बताने के लिए who Jesus Christ is? कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? And we know और हम जानते हैं it's the Father who gave it to him. ये पिता था जिसने उसको ये दिया। So the Father is worthy. तो पिता योग्य है, Not the angel, दूत नहीं but है, the Father. लेकिन पिता। Not William Branham. विलियम We ब्रैनम नहीं, love him, हम उनसे प्रेम but करते he हैं, is not the one who opened it. लेकिन ये वो नहीं है He जिन्होंने was उसको- just standing there in the room waiting, वो कमरे में इंतजार करके खड़े ready थे, to throw his own idea, वो तैयार थे अपने विचार को देने के लिए, which was taken and trashed, जिसको कि लिया गया और कूड़े में डाल दिया गया to give way to the Father. ताकि बाप को स्थान मिले। You remember the Swiss man आपको याद है स्विस who में ran into an army जो कि एक आर्मी में गया and he shouted, और वो जोर से चिल्लाया, "Make way for liberty." आजादी के लिए मार्ग तैयार करो। Arnold, you remember him? आर्नोल्ड, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? So now tonight, अब आज रात्रि we are saying, church, हम कह रहे हैं कलीसिया, make way for the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के लिए रास्ता बनाओ। Any question you have, कोई भी सवाल जो आपके पास हो don't sit down and debate it. उसके लिए बैठ करके वाद विवाद ना If करें। you debate it, अगर वाद विवाद you are करोगे in Matthew 16, you'll have 15 answers. तो मत्ती 16 में आपके पास 15 जवाब मिल जाएंगे आपको, And you will sympathize with somebody. और किसी के साथ आप सहानुभूति But if you दिखाएंगे। let the Father take over, लेकिन अगर आप बाप को make काम way करने for the देंगे, Father, बाप के लिए रास्ता बनाओ, then He will solve it without a conference. तो वो बगैर किसी वाद विवाद Without के a इसको सॉल्व council. कर देंगे। And that's how revelation comes. It's not debated. तो मुकाशवा इस प्रकार से आता है, कोई You वाद don't विवाद से नहीं say, आता। what do you think about this? सॉरी ब्रदर, Everyone thinks. हर एक कोई सोचता है, So you can't say, what do you think, my brother? तो आप ये नहीं कह सकते आप क्या सोचते हैं भाई, आप जो सोचते हैं मैं। So going on to the next, सो अगले स्लाइड पे चलते हैं। when he was dealing with this first seal, जब वो डील कर रहे थे इस पहली मोहर से, 37 says, 37 अनुच्छेद में I लिखा है, had got some old text of something that I spoke on several years ago. मेरे पास एक पुराना कॉन्टेक्स्ट था जिसके बारे में मैंने And- कई साल पहले बोला था, I wrote it down और मैंने उसको लिख लिया, and I gathered this context और मुझे ये मसाला मिला from Dr. Smith. This was the best डॉक्टर स्मिथ से, of the teachers
उन in शिक्षकों history जो इतिहास में थे up to 1963 here. 1963 तक के Dr. Smith was outstanding. डॉक्टर स्मिथ बहुत ज्यादा He आउटस्टैंडिंग, must be heard first. तो जरूरी है कि पहले उनको सुना जाए। But once he has been disqualified, लेकिन एक बार जबकि वो अयोग्य you हो have गए, no reason to go and read what Dr. Smith says. तो आपके पास कोई कारण होना नहीं चाहिए जाके पढ़ने के लिए डॉक्टर स्मिथ क्या Because कह you रहे are trying to adopt a failed product. हैं, क्योंकि आप लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे उत्पाद को जो कि फेल हो चुका है। Dr. Smith was disqualified. No Why, man was worthy. डॉक्टर स्मिथ डिस्क्वालीफाई हुए, Then कोई the मनुष्य Holy योग्य नहीं Ghost था। came and took up from the announcement the revelation. और तब पवित्र आत्मा आया, घोषणा से उसने आके मुकाशफे को दिया। So, when you read the book of the seals again, तो जब आप मोहरों की पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं, you will see over and over again these scholars are mentioned in each seal. हर एक मोहर में आपको मिलेगा बार बार इन विद्वानों के बारे में बोला जा रहा है, And they are proved to have been wrong. और ये साबित हुआ कि वे गलत हैं। I read this before. Let me skip. This is now the fifth seal. अब ये पांचवी मोहर है। The one was about who the souls were. एक सवाल ये था कि वो रूहें कौन है जो कि वेदी के नीचे हैं, The other one was whether souls sleep. लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या रूहें सोती हैं। And the best answer had been provided by Dr. Smith again. और जो सबसे बढ़िया उत्तर है वो डॉक्टर स्मिथ के द्वारा Because दी in गई। Brother Smith, वो कह रहे हैं भाई स्मिथ, he says souls do sleep. वो कह रहे हैं कि जो प्राण हैं वो सोते And he हैं, says there's no altar of sacrifice in heaven. और कोई कुर्बानी की That's वेदी the नहीं है best स्वर्ग that में। was there. सॉरी, That was the best which was there. ये सबसे बढ़िया था, उत्तम था जो था। But we have not come here लेकिन हम यहाँ to पर hear the best. लेकिन हम बेस्ट को सुनने नहीं आए, We have come here to hear God. हम खुदा को सुनने आए हैं। And God is not on the scale of good, and the best. He is the only one. और खुदावंद इस माप पे नहीं कि अच्छा 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 बेहतर बेहतर बेहतर, वो सबसे उत्तम है। That's why I appreciate your song, How Great Thou Art. इसलिए मैंने इस गाने को बड़ा सराहा जो आपने गाया कि कितना महान, There's none like him. उनके मानंद कोई और नहीं है। But he is a fair God. He can't just bully and say, no one can talk. I was just start by telling them the truth. He first gave an announcement. पहले उसने घोषणा करी। यस ब्रदर, The same happened with Boaz, you remember? ये चीज बोआज के साथ भी हुई। Before he took Ruth, इससे पहले उसने रूत को लिया, he made the offer universal. उसने सबके सामने सामूहिक Anyone एक can घोषणा take की। this lady? कोई भी इस औरत को ले सकता है, And someone says, yeah, I can take her. और किसी ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, But his offer fell through. लेकिन उसका ऑफर फेल हो गया। And then when Boaz took Ruth, और जब there बोआज was ने रूत को no लिया, second claim. तो कोई दूसरा उस पे दावा नहीं था। So when you are a message believer, don't listen to a second claim of some preacher तो जब आप एक संदेश मानने वाले विश्वासी हैं तो आप एक दूसरा दावा भरने वाले प्रचारक को ना who सुने, has the revelation, जिसके किसके पास मुकाशवा है, because you are taking from the best, and that's the Holy Ghost. क्योंकि आप सबसे उत्तम से ले रहे हैं, वो पवित्र आत्मा है। If I begin to say it's me, अगर मैं एक चालू करके it कहूं means कि what मैं I'm हूं, talking about is not from the Holy Ghost. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। So the product will be different, सो जो उत्पाद होगा वो फर्क होगा, and the life of the people will be different. और लोगों का जीवन फर्क होगा। Let's go back to this. So it would appear like differing with Dr. Smith. तो डॉक्टर स्मिथ जो कह रहे But थे ये बात I मुझसे want to इत्तेफाक read नहीं you लग the रही। next quotation. मैं अगले हवाले में जाता हूं। He says, I like scripture to answer itself. नबी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र अपना जवाब स्वयं दे। No doubt you have read this many times. मैं जानता हूं कई बार आपने इसको पढ़ा I होगा। want to emphasize, it's the Holy Spirit who wrote it. उन्होंने कहा, नबी कह रहे हैं जोर देकर के ये पवित्र आत्मा है जिसने इसको लिखा है। So it's the Holy Spirit who reveals it. तो ये पवित्र आत्मा ही है जो इसको प्रकट भी करते हैं। What you are reading जो आप पढ़ रहे हैं from other sources, दूसरे स्रोतों से, it's not the Holy Spirit who wrote it. ये वो पवित्र आत्मा नहीं जिसने इसको लिखा। So you need to contact the writer to understand what he meant. तो आपको जरूरी है कि आप लेखक से संपर्क बनाएं But कि you क्या उसने लिखा है। can't let another writer be explained by the Holy Spirit. The Holy Spirit has no obligation to tell you what Dr. Smith meant.
पवित्र आत्मा के पास ये कोई बात नहीं कि आपको बताए कि डॉक्टर स्मिथ का क्या मतलब था। The Holy Spirit has no obligation to tell you what Dr. Larkin meant. पवित्र आत्मा के पास ये कोई बात नहीं बताने की आपको कि डॉक्टर लार्किन का क्या मतलब था। The Holy Spirit has an obligation to tell you what he meant. लेकिन पवित्र आत्मा का केवल ये बात बनती है बताने के लिए कि When उसका he क्या wrote मतलब। it. जब उसने लिखा तो वो He is बताएगा कि मैंने क्यों लिखा है। Able to reveal it. वो ही प्रकट करने योग्य हैं। And remember, याद रखिए, if you are holding something for which there is no word, अगर आप किसी चीज को थामे जिसके पीछे पुष्टिकरण करने के लिए कोई वचन ना and हो, it's not the Holy Ghost who wrote it, और ये पवित्र आत्मा नहीं जिसने इसको लिखा हो, when it comes to what the Holy Ghost wants to give you in the seals, he won't reveal it. और जब पवित्र आत्मा आप जो बात बोल रहे हैं वो पवित्र आत्मा ने लिखी ना हो और खुदा ने लिखी ना हो तो पवित्र आत्मा उसको पुष्टिकृत नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं, Amen. प्रकट नहीं करेंगे। So Brother Branham eventually says, भाई ब्रैनम कहते हैं आगे, when he was now in the fifth seal, he says, अब वो 5वीं उम्र में कहते Brother हैं Smith was wrong. भाई स्मिथ गलत थे। See, देखा आपने, it's not just disagreeing with him. केवल उसके साथ इत्तेफाक ना रखना यही बात नहीं है। I think I've made myself clear with brotherly love. मैंने भाईचारे की प्रीति में होते हुए अपने आप को शायद मैंने respect. स्पष्ट किया होगा। But was he right? लेकिन क्या वो सही थे? Dr. Smith was. डॉक्टर स्मिथ Wrong. गलत थे। Do we hate him? क्या हम उनसे नफरत करते हैं? No, we don't hate him. We love Dr. Smith. नहीं, डॉक्टर We स्मिथ से प्रेम appreciate करते हैं। his contribution. हम उसके When there's a contribution को call पसंद to करते हैं। reveal the fifth seal, लेकिन जब बातचीत आए He- 5वीं मोहर के प्रकटीकरण की, he did not write the fifth seal. उसने 5वीं मोहर को लिखा So नहीं, he cannot reveal the sixth seal. तो छठी मोहर को वो प्रकट नहीं कर सकते। The Holy Ghost wrote the fifth seal. पवित्र आत्मा ने 5वीं मोहर को लिखा, So the Holy Ghost is the one who reveals the fifth तो seal. पवित्र आत्मा ही है जो 5वीं मोहर को प्रकट करेंगे। And if you have any other question, तो अगर आपके पास कोई और सवाल हो allow the scripture to answer itself. तो अनुमति दें वचन को कि वो अपना जवाब स्वयं दे, Because the one who wrote the scripture क्योंकि वो जिसने is वचन the को लिखा one who answers. वो वही है जो For उसका the जवाब scripture. देता है वचन के लिए। Jesus, when he was asked questions which were not scriptural by Pilate and Herod and all these people, he didn't open his mouth. यीशु मसीह ने जब सवाल पूछे गए पिलातूस और दूसरों के द्वारा, वो सवाल जो कि वचन पे आधारित नहीं थे, खुदावंद यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। Let me stay in my thought so I can close. I think I've done an hour, brother. I've done an hour, so I can wind down now. God bless you. Let's go to. I'm skipping this. I'm skipping that. I think this I've already said. It's possible for me to wind down now. And this I'll skip, this I'll skip. Or don't worry about this, I'm going to skip. What I can say, I can't say it in the short time that I have given myself now. So, is it all right if I can close now, church? I think we can sing for me, How Great Thou Art. Okay, brother. Then I can close. I am. But there's an announcement in heaven, स्वर्ग में घोषणा है and और there's an announcement on earth. पृथ्वी पर एक घोषणा है। The way I've read it is the Seals book. जिस प्रकार से मैंने First पढ़ा, seal. मोहरों की किताब से पढ़ा मैंने पहली बार। Let's check Dr. Smith. आओ डॉक्टर स्मिथ को चेक Let's check this one. करें, इसको चेक करें, Let's check this one. इसको चेक करें। We can't use their input. हम उनके इनपुट को नहीं ले सकते। Then he waited for the Holy Ghost. फिर उन्होंने इंतजार किया पवित्र आत्मा का। How gracious he was to come in कितने अनुग्रहकारी थे वो कि and वो आ give गए that answer. और उस जवाब को So दिया। now we are back to you as I close. जब मैं बंद कर रहा हूँ वापस You have a life. आपके पास एक जीवन है। If you are normal, अगर आप you सामान्य are no doubt going to have a question. तो जरूरी है कि आपके पास एक सवाल हो, And if you ever have a question, और कभी भी आपके we पास सवाल shall हो, be surprised if you don't have one. और मैं बड़ा ही अचरज करूंगा अगर आपका सवाल ना हो। Should that happen in the future? क्या ये भविष्य में होना चाहिए? The moment you say, brother, what do you think? Brother, what do you think? जिस Brother, क्षण what आप do ये you कहें think? भाई आप क्या सोचते हैं, आप क्या You सोचते हैं, are आप क्या सोचते हैं, navigating away from the Holy Ghost. सॉरी यू आर, Navigating away from the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा से दूर नहीं हो रहे। But if you go on your knees
आप पवित्र आत्मा से दूर जा रहे हैं, अगर pray. आप घुटने पे आए और प्रार्थना करें, And the pastor stands up here आप पास्टर यहाँ खड़े and हो he says, please open Genesis. और वो कहें उत्पत्ति And खोलें he reads the scripture. और वचन की आयत पढ़ें, It may look like it's not relevant to your condition. हो सकता है कि But the आपके Holy Ghost हालत के लिए रिलेवेंट ना हो, लेकिन We'll use पवित्र the आत्मा word वचन को इस्तेमाल करेंगे to deal with every situation. ताकि आपके हर एक परिस्थिति के साथ डील करें। One that is not handled by the word. If a problem is not handled by the word, अगर समस्या वचन के द्वारा हैंडल ना की जाए, God said to Cain, खुदा ने कैन से कहा, sin lies at the door. गुनाह जो है वो द्वार पे ही पड़ाया जाता है। So failing to use the word for anything, if you fail to use the word for any of your problems or my problems, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी अपनी निजी जो समस्या या किसी की भी समस्या हो, अगर आप फेल हो जाए वचन को इस्तेमाल करने में, you must know sin is lying at the door. आपको समझ में आना चाहिए कि पाप द्वार पे पड़ा I है। appreciate your listening. मैं अप्रिशिएट I करता हूं thank God सुन for you. खुदा का धन्यवाद करता हूं I'd आपके like to thank God for Pastor Ashish. पास्टर आशीष के लिए खुदा का And धन्यवाद। I'm going to just ask you before I sit down, if that's all right, Pastor, how great thou art. कितना महान, yes, how great that was. Just the chorus. Okay. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amen. What a wonderful thing क्या ये अद्भुत चीज है ये, to hear the word of God खुदा के spoken कलाम through को the सुनना। mouth of our brother. क्योंकि हमारे भाई के मुंह से आया, Who is worthy? कौन योग्य है? Amen. आमेन। The Lamb is worthy. मेमना योग्य है, The Lamb, Christ, मेमना मसीह and now the Holy Ghost. और अब पवित्र आत्मा, He is the only one worthy. वो ही केवल मात्र योग्य हैं, No man was worthy. कोई मनुष्य योग्य नहीं था। We really thank God for God's worthiness हम वास्तविकता में खुदा की योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं, and how He took us who were unworthy, और कैसे उसने हमें जो कि अयोग्य थे ले लिया, and being worthy, और योग्य होने के नाते opened that book उस पुस्तक को खोला and gave it to us. और हमें वो दे दिया। Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम जलाल पाए। We thank God for that word tonight. Amen. आज इस वचन के लिए हम खुदा के धन्यवाद देते हैं। Amen. The Lamb, the Holy Spirit is worthy. मेमना पवित्र आत्मा योग्य है। Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। Flesh and blood has not revealed this to you, मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की, but my Father who is in heaven. लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। Amen. आमीन। It's the Father who reveals his secrets. ये बाप है जो कि भेदों को खोलते हैं, And we thank God. और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। He had an office in this age इस युग में उसके पास एक औदा था, by which he revealed the word. जिसके माध्यम से उसने वचन को खोला, And that's a prophet. और वो एक नबी है। Is that right? बात सही है। And he said, और उन्होंने कहा, we don't need to add or take from what has been said. और उन्होंने कहा कि जो कुछ कह दिया गया है उसमें ना तो जोड़ना ना घटाना। So it's very important for us
तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है that we just say what our prophet said. कि हम केवल वही बात कहें जो हमारे नबी ने कही। Is that right? ये बात सही है? Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम जलाल पाए। Amen. आमीन। We really thank God for such a wonderful message. इतने अद्भुत संदेश के लिए हम वास्तविकता में खुदा के धन्यवादित हैं। I'll just say that go home and meditate on that. मैं कहूंगा घर जाएं, इस पे मनन करें। Volumes have been said in a little time. थोड़े समय में श्रृंखलाएं बोल दी गई हैं। श्रृंखलाएं नहीं ब्रदर, बहुत कुछ बोल दिया गया बहुत कुछ बोल दिया गया है in a short time. थोड़े समय में। Who is worthy to open the book? कौन योग्य है पुस्तक खोलने के लिए? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। And it's the Holy Spirit that reveals the word. और ये पवित्र आत्मा ही है जो वचन को प्रकट करते हैं। Amen. आमीन। And we thank God, और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। Holy Spirit used an office in this age. पवित्र आत्मा ने एक ओहदे का इस्तेमाल किया इस युग में। That was not a pastor. वो पास्टर नहीं था And that was not an evangelist. और वो कोई इवेंजलिस्ट नहीं था, It was a prophet. वो एक नबी था, To reveal that word for this age. ताकि इस युग के लिए वचन को प्रकट कर सकें। How would the seven thunders come? सात गर्जन के शब्द कैसे आएंगे? By my prophet. मेरे नबी के द्वारा। There's no other second or third source. कोई दूसरा या तीसरा स्रोत नहीं है। We thank God for that. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। And so we know that through that prophet, इसलिए हम जानते हैं उस नबी के माध्यम से God brought the facts. खुदावन सत्यों को लेके आए। And we know that yes, he admitted his mistakes. और हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी गलती को माना। Yet he was the office फिर भी वो ओहदे थे which was used to break the word for this age. जो कि इस्तेमाल किए गए ताकि इस युग में वचन को तोड़ के दे सकें। There are many who have a claim on the Holy Ghost today. आज कई हैं जो दावा भरते हैं पवित्र आत्मा पे, And having an individual claim, they are moving in different directions. और व्यक्तिगत दावे भरने के बाद वो एक फर्क दिशा में चले जा रहे हैं। Holy Ghost told this to me. पवित्र आत्मा ने मुझे ये बता दिया, Holy Ghost told this to me. पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया। And finally you find them, as our brother rightly said, fussing and fighting. और आखिरकार आप पाएंगे, जैसे हमारे भाई बता रहे थे, वो आप पाएंगे उन्हें एक दूसरे के साथ वाद विवाद और बहस करते हुए। Holy Ghost doesn't have 2 or 3 standards. पवित्र आत्मा के 2-3 मापदंड नहीं है। Holy Ghost is not an author of confusion. पवित्र आत्मा कंफ्यूजन के लेखक नहीं है, शुरुआत करने वाले नहीं है। He has a very certain sound. उनकी एक बहुत ही स्पष्ट ध्वनि है। And we really thank God for that. और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इसके लिए, That he spoke through a prophet. उन्होंने एक नबी के माध्यम से बोला। No man is worthy. कोई मनुष्य योग्य नहीं है। It was the lamb. ये मेमना था। But as the prophet said, लेकिन जैसे नबी ने कहा, he opened the book, उसने पुस्तक को खोला sent it down to his 7th angel, और उसको नीचे 7वें दूत के पास भेजा and he preached that word. और उसने उस वचन का प्रचार किया। So we thank God. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, We have a source हमारे पास एक स्रोत है from where we get our word. जहां से हमें अपना कलाम मिलता है। There's nothing called private revelation. कोई चीज ऐसी नहीं जो कहते हैं निजी मुकाशफा, And we don't believe in all that, what is happening in the world. और हम जो कुछ संसार में चल रहा है उस पर विश्वास नहीं करते। But we have an official interpretation. लेकिन हमारे पास एक अधिकृत इंटरप्रिटेशन अनुवाद है, And we really thank God for that. और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। But we need to also understand, लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी है, you may have a tendency to misinterpret even the tapes. हो सकता है कि आपके पास फितरत यहां तक हो कि आप जो टेप्स में कहा गया है उसको भी गलत अनुवाद करें, If you don't have the Holy Ghost. अगर आपके पास पवित्र आत्मा ना हो। So you need the Holy Ghost. तो आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, You need a new birth. आपको नए जन्म की जरूरत है, You need to come to that stature. आपको जरूरी है कि आप उस डील डॉल पे पहुंचे। That's right. बात सही है। And then when you come to that official source, और जब आप उस अधिकृत स्रोत में पहुंचते हैं, God starts opening up things for you खुदावन and me. आपके लिए चीजों को खोलना शुरू कर देते हैं। Yes. जी हाँ, And we need to understand these things. और हमें ये बातें समझना जरूरी है। There are some ABCs कुछ ABCs हैं and there is an algebra. और एक अलजेब्रा भी है। Yes. जी हाँ, And we need to understand these things as we are moving further. और हमें ये बातों को समझना जरूरी जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। Amen. आमीन। Blessed be the name of the Lord प्रभु का नाम मुबारक हो। for such a nice and a wonderful message. इतने बढ़िया और अद्भुत संदेश के लिए। Who is worthy? कौन योग्य है? The Lamb.
मेमना the Holy Ghost, पवित्र आत्मा opens the book. पुस्तक को खोलते हैं। Brother Branham didn't open the book. भाई ब्रैनम ने पुस्तक को नहीं खोला, The Lamb opened the book. मेमने ने पुस्तक को खोला, But he sent it down to his seventh angel लेकिन उसने उसको नीचे भेजा 7वें दूत के पास, to speak it out. ताकि वो उसको बोल दे। Thank God for this message. खुदा का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए। While we bow our heads in our word of prayer. जबकि हम अपने सरों को एक प्रार्थना स्वरूप झुकाएं थे। Thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद for this evening visitation, इस शाम की मुलाकात के लिए, to hear your word, Lord, ताकि हम आपके कलाम को सुन सकें and absorb the things that were said. और जो बातें बोली गई हम उनको जज्ब कर सकें। We don't sit here with a critical spirit, हम यहाँ पर किसी आलोचक आत्मा के साथ नहीं बैठते, but we are here to become a beneficiary. लेकिन हम यहाँ इसलिए बैठते हैं ताकि हम एक लाभार्थी हो सकें। And we thank God, Lord, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, as our brother rightly said, जैसे हमारे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, no man is worthy, कोई मनुष्य योग्य नहीं है, not even a pastor पास्टर भी योग्य नहीं है, or any visiting minister, या कोई आने वाला बाहर से जो सेवक है वो भी, but it's the Holy Ghost लेकिन ये पवित्र आत्मा है who is worthy to take that word. जो कि योग्य है उस वचन को लेने के लिए। And as the prophet said, और जैसे नबी ने कहा, any Bible question has a Bible answer. कोई भी बाइबल के सवाल के ऊपर जो सवाल है उसका बाइबल सही जवाब है। Even in the question of marriage and divorce, यहाँ तक कि विवाह तलाक के जो सवाल है उसमें he said there is a legalistic opinion उन्होंने कहा एक कानूनी एक विचारधारा है, and one who runs down on the other side and makes disgrace out of grace. और एक है जो दूसरी तरफ भाग जाता है, चला जाता है, जो कि अनुग्रह को नकार देता है। But there is a middle of the road, लेकिन एक बीच का रास्ता है, and that bride will walk on that way. और दुल्हन उस रास्ते पे चलती है। Lord, you give us grace प्रभु आप हमें अनुग्रह दे to understand these things, कि मैं इन बातों को कि हम इन बातों को समझ सकें, and let thy Holy Spirit reveal more in the days to come. और आने वाले दिनों में ऐसा हो कि पवित्र आत्मा और ज्यादा खोलें। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, and give us grace to understand. और हमें अनुग्रह दे ताकि हम समझ सकें। No man was worthy. कोई मनुष्य योग्य नहीं था, And Lord, we say that और प्रभु हम इस बात को कहते हैं, only you are worthy, केवल आप ही योग्य हैं, and we depend on your worthiness. और हम आपके योग्यता पे आश्रित हैं। We are just like that cross-eyed, cross-legged donkey हमारी स्थिति तो केवल उस गधे के बच्चे के समान है जिसकी आंखें भेड़ी थी और टांगे क्रॉस थी प्रभु। But his mother said, लेकिन उसकी माँ ने कहा, you have a lamb, तेरे पास एक मेमना है। and we thank you for that lamb. हम आपका धन्यवाद करते हैं मेमने के लिए। Hallelujah, who's perfect. हालेलुया, जो कि सिद्ध है। Under that blood we are perfect. उस लहू के नीचे हम सिद्ध हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, And may you give us grace और काश आप हमें अनुग्रह दें that we learn to see each other under the blood. कि हम एक दूसरे को प्रभु लहू के नीचे देखना सीख सके। May your name be praised and glorified. काश आपके नाम को धन्यवाद मिले और महिमा युक्त हो। Bless our precious pastor. हमारे बहुमूल्य पास्टर को बड़ी बरकत दे, Bless Pastor Lawrence. पास्टर लॉरेंस को बड़ी बरकत दे। Thank you, Lord, for your ministers. आपके सेवकों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, Use them more for thy glory. अपने लिए अधिकाई से इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। And the words of life we heard today evening, और जो जीवन के शब्द हमने आज रात्रि सुने प्रभु, may they work in our lives. काश वो हमारे जीवन में कार्यान्वित कर सके। And when we go back home, और जब हम घर वापस जाएं, say it was good that we came to the house of the Lord. हम ये कहते हुए जाएं कि भला हुआ कि हम प्रभु के भवन में आए। Didn't he talk with us? क्या उसने हमसे बात नहीं करी? Weren't our hearts burning? क्या हमारे हृदय अंदर से चल ना रहे थे? Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, As we submit ourselves into your hands of grace, जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं। let the seed which is sown go in a good ground. काश जो बीज जो बोया गया प्रभु वो भली भूमि में जाए। In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Amen. Amen. So God bless you. Praise the Lord और Shalom. सभा यहीं समाप्त होती है। आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं
यहाँ से जा सकते हैं। कल शाम की सभा 7 बजे, जैसा हम पहले बोल चुके, होगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।